मो गाँ जेमादेपुर उच्च प्राथमिक स्कूल रे सप्तम श्रेणी पढ़ुले। स्कूलटी अच्छी गाँव पश्चिम भागरे गाँ गहली ठारू दूर रे। स्कूल प्रधान शिक्षक आगामी गणेश पूजार साजसज्जा गणेश पूजार पूर्व दिन विभिन्न पिलांको विभिन्न दायित्व दे चांदा आदाय करी शीघ्र स्कूल छुट्टी करदेले। राति साजसज्जा आम स्कूल रे चिंटू गुडू आ मिलू रहिलु। आमे तो गाँ पिला तेणु रात्रि भोजन चिंता नथिला। जहाँ असुविधा है एका मुह हो घर को दौड़ू। संध्या बेलू स्कूल सब लाइट जलाए श्रेणी मॉनिटर गुडू स्कूल फाटक खोली आम 3 जन को नहीं चलीगला सप्तम श्रेणी गृह को। आम संध्या 8टा भितर क्लास डेस्क और बेंच गुड़िक षष्ठ श्रेणी को नहीं गलु और आवश्यक अनुसार 8टी बेंच को सजाई देलु गणेश मूर्तिर आस्थान पाई। रंगीन पताका और रंग द्वारा आखि दृष्टिया करदेलु पूरा श्रेणी गृह को। शेष मिलू बाल्टीए पानी आनी चटाण को पूरा पोछीदेला। राति 9टा बेलू सब काम शेष हो स्कूल सब श्रेणी गृह को ताला पकाई आम निज निज घर को चलीगलु खाइबापी। आम घरे मो जेजेमार देह संध्या बेलू कहीं भल लगुन। से क्या किसी न कही ता सेजरे सेमिति शोई रही। बो जेजेमार गोड़े सोरिष तेल लगे घसी देउथिला। मु शीघ्र खिया पिया सारी शोइबापी कंथा तकिया और चादर नहीं मो 3 जन सांग मानक आसवा आगु स्कूल पलाइले। से दिन जह्न आलोरे स्कूल बगीचारे थिबा उच्च देवदार वृक्ष गुड़िक निज शाखा सहित बृहदकाय राक्षस परि प्रतीयमान हेउथिले। ताला खोली सप्तम श्रेणी गृह भितर पश्चिम पट झरका पाखरे कंथा पारिदेले और शोई रही सांग मानक अपेक्षा करुथिले। लाइट गुड़िक सेमिति ऑन थिला। राति 11टा होइगला पछे किंतु केही आसिले ने। दुर्भाग्य को हठात स्कूल लाइन कटिगला और सबुआड़े अंधार होइगला। मु एकेला थिली तेणु भय लगुथिला। केवल झरका बाहर स्कूल कंटा बाड़ सेपटे बिल गुड़िक दृश्यमान हेउथिला। जह्नर शीतल आलुओ झरका दे श्रेणी गृह को स्वल्प आलोकित करुथिला। झिटिपिटिर कटकट शब्द शुणी मो हृदय स्पंदन बढ़ी जाउथिला। मु न शोई कंथा उपरे बसी तकिया को कुंडई धरी थिले। एही समय स्कूल पूर्व दिग बगीचारो एक उज्जवल नारंगी रंगर आलोक रश्मि आसुथिला। धीरे धीरे से आलोक अधिक उज्जवल हेउथिला और श्रेणी गृह को संपूर्ण भाव में आलोकित करदेला। मु भाविली बोधे हुए कहीं निज गाड़ी हेडलाइट जलाई स्कूल आड़ को निक्षेप करुछे किंतु गाड़ी चलिबार शब्द आसुनी कहीं। तकिया को कंथा उपरे पकाई उठी पड़िले धाइली स्कूल बारंडा आड़ को। किंतु ए कौन फुटबॉल आकार एक अति उज्जवल अग्निपिंड गड़ी गड़ी आसुथिला स्कूल भीतर प्रवेश पथ आड़े। धीरे धीरे पहाचरे चढ़ी बारंडा को प्रवेश करे प्रधान शिक्षकों को ऑफिस आगे पहुंचला। आखि को विश्वास होउनथिला से अग्निपिंड को देखे। मु आगरु मो जेजेमा शुणी जक्ष नामक अग्निपिंड विषय रे जहाँ अटे एक ज्वलंत सुना धातुर गोल पिंड देखा अति आकर्षणीय किंतु लोभी मनीष मृत्युर द्वार। जी भी लोभवशत से सुना पिंड को हाथ में धरिब ता हृत्पिंड फाटिजिब। मो आखि और मस्तिष्क से पिंडुला भितर थिबा स्वर्ण तेज को देखि सम्मोहित हो सारी। मु गोटे मूर्ति परी ताकू चाहि रही थिले। अग्निपिंडुला धीरे धीरे मो आड़ को गड़ी गड़ी आसुथिला। हठात मो जेजेमा डाक शुणागला स्कूल फाटक सम्मुखर पुरे पलैया लोभ करना नहले मरिबो। संगे संगे मु चमकी पड़ी सम्मोहित अवस्था फेरी आसिले और देखिली स्कूल फाटक आड़ को। स्कूल फाटक पाखरे मो जेजेमा ठिया होइथिले। मु भयरे स्कूल बारंडारू तल को डेई सीधा सड़क दौड़िली फाटक पाखक। फाटक पाखरे पहुंची देखिला बेलको से ज्वलंत अग्निपिंडटा अधिक उज्जवल होई बारंडा उपरे गड़ुथिला। हठात मो जेजेमा कहीं के जाने अग्निपिंडुला पाखक चली गले। धई सई होई फाटक पाखरे पहुंची एसबू दृश्य देखुथिले। मु किछि बुझिबा आगरु जेजेमा बारंडारे गड़ुथिबा अग्निपिंडुला उपर को डेई पड़िले और ताकू निज सहित जाबुड़ी धरी हठात उभान होई गले।
ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନା ଜେଜେମା ଅଛି ନା ସେ ଯକ୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରୁ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥାଏ। ମୋର ଆଉ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦୌଡ଼ିଲି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଆମ ସାହି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି ଆମ ଘର ଆଗରେ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଭୁଛି। ଚିଣ୍ଟୁ, ଗୁଡୁ ଓ ମିଲୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି କିରେ? କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଜଣ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବିଷାଦର ଛାୟା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚିଣ୍ଟୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୋ ଜେଜେମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତୁମ ଘରକୁ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲି ଘର ଭିତରକୁ। ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବୋଉ, ବାପା, ଖୁଡ଼ି ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୋ ଆଖିକୁ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି। ଫାଟକ ବାହାରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଡାକ ଓ ସେ ଯକ୍ଷ ସହିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନାଚି ଯାଉଥିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ଜେଜେମା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶେଷ ଥର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଜେଜେମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଛୁଆଁଛୁତି ବାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ, ଗୁଡୁ ଓ ନୀଲୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା କନ୍ଥା, ତକିଆ ଓ ଚାଦରକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପରଦିନ ଜେଜେମାର ଶବଦାହ ପରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଗତ ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲି। ବୋଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଓ କହିଲା, ଯକ୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେ ପୁଅ। ମୁଁ ତା କଥା ମାନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଲି। ସେହି ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି।